हरे कृष्णा। हरि आश्रय में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की कथा व महत्व की चर्चा करेंगे। यह एकादशी भगवान की सेवा और पितरों की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृ पक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों के मोक्ष के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अतः इसके प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों को जाता है तथा उसके पूर्वजों को सभी पूर्व पापों से मुक्ति मिलती है। एक बार पांडव राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इंदिरा एकादशी का महत्व पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। इसके श्रवण से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी व अत्यंत शक्तिशाली राजा था। वह अपने राज्य व प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता था। वह भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। वह अपना समय श्री गोविंद के पवित्र नामों को जप करने में व्यतीत करता था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी सभा में सुखपूर्वक बैठे थे, तभी महर्षि नारद आकाश से उतरकर उनकी सभा में आए। उन्हें देखते ही राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उन्हें आसन दिया, उनके चरण धोए और उनका स्वागत किया। तब नारद मुनि ने महाराजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके सातों अंग ठीक ठाक हैं। आपकी बुद्धि, धर्म और मन श्री विष्णु की भक्ति में लगा रहता है। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। कृपया यहाँ आने का कारण बताइए। नारद जी बोले, हे सिंह रूपी राजन, मेरे यहाँ आगमन से पूर्व मैं ब्रह्मा जी के धाम से यमराज धाम गया। यमराज ने मेरा आदर पूर्वक स्वागत किया और बड़ी धूमधाम से मेरी पूजा की। सुख पूर्वक आसन ग्रहण करने के पश्चात मैंने यमराज की सभा में आपके धर्मपरायण पिता को देखा। हे राजन, उन्होंने मुझे एक संदेश आप तक पहुंचाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, एकादशी व्रत भंग करने के कारण उन्हें यहाँ यमलोक में जाना पड़ा। यदि मेरे पुत्र अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं और दान करते हैं तो मुझे उच्च लोकों में पदोन्नति मिलेगी। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, आपके पिता का यह अनुरोध है, आपको इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा इंद्रसेन ने कहा, हे देवर्षि, कृपया मुझे इंदिरा एकादशी का पालन करने की विधि समझाइए। तब नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि विधान को पूर्णतः समझाया। तो आइए इस अत्यंत पावन इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्ति पाएं। भगवान के पवित्र नामों का जप करके हमें परम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और हम पुनः वैकुंठ लोक में जाते हैं, जहां हम सदैव कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा।